नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल जीएस प्लेनेट पर। आज हम लोग स्टैटिक पोर्शन भी कवर करने जा रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार 2021 के, जैसा कि आपको पता है कि घोषणा हुई है। ये प्रत्येक अक्टूबर माह में घोषणा होती है, प्रत्येक वर्ष के अक्टूबर माह में, ठीक है। लेकिन जो है इसकी जो पुरस्कार दिया जाता है ये दिसंबर माह में दिया जाता है। समझ में आ रहा है? घोषणा कब होती है? घोषणा होती है अक्टूबर माह में। और पुरस्कार वितरण कब होता है, प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन कब होता है? ये दिसंबर महीने में होता है, ठीक है। तो आज हम लोग नोबेल पुरस्कार के बारे में जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को कवर करेंगे। ऑल यू नीड टू नो अबाउट दिस प्राइज एंड विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ध्यान दीजिए, जो भी क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, 10 मैं क्वेश्चन लेकर आऊँगा, आपको उसको आंसर बताना होगा कमेंट करके, ठीक है। और मैं आपको यहाँ पे समझा दूंगा और आप उसके आंसर बताएंगे। आज मैं आंसर नहीं बताऊँगा, आज आंसर आप लोग बताएंगे। क्लियर है? तो वी आर रेडी फॉर द क्वेश्चंस, ठीक है। दूसरी बात, जितने भी नोबेल पुरस्कार 2021 घोषणा हुई हैं, ठीक है, अलग अलग कैटेगरी में, उनकी ट्रिक्स भी हम लोग समझेंगे और इस ट्रिक्स को स्मार्ट तरीके से समझ लेंगे और आपका काम आसान हो जाएगा। तो शुरू करते हैं, वक्त ज़्यादा ना लेते हुए। आपका पहला क्वेश्चन देखते हैं कि नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत किस वर्ष हुए थे। नोबेल प्राइज वॉज स्टार्टेड इन विच ईयर। ये प्रश्न बन जाता है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। आई विल नॉट पुट एनी आंसर हेयर, ठीक है, आपको बताना होगा। दूसरा क्वेश्चन है, किस भारतीय को सर्वप्रथम नोबेल प्राइज मिला? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन। विच इंडियन गॉट फर्स्ट नोबेल प्राइज इन इंडिया? ध्यान दीजिए, इस तरह का जब भी क्वेश्चन अगर आए तो पहले ध्यान दीजिए कि क्या किसी कैटेगरी की बात करता है। जैसे मान लो पूछ लिया जाए, अर्थशास्त्र का पहला पुरस्कार किस भारतीय को मिला, या साहित्य का, या अलग अलग जो कैटेगरी में दिए जाते हैं नोबेल प्राइज हुआ, तो कैटेगरी भी ध्यान देना है। और वो कैटेगरी नहीं है तो फिर जिसको पहली बार मिला वो आपको आंसर बताना होगा, ठीक है। तो आप लोग ऑप्शन देख लीजिएगा, उसके बाद आंसर बताइएगा, ठीक है। और मुझे आंसर देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं लास्ट में एक्सप्लेन करूंगा तो सारे क्वेश्चन आंसर अपने आप हो जाएंगे, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, सीवी रमन को किस क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला था? सीवी रमन वॉज अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन कंट्रीब्यूशन ऑफ विच एरिया? रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री, भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स, चिकित्सा यानी कि मेडिसिन, या अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स? बताइएगा आप लोग, ठीक है। अर्थशास्त्र में किस भारतीय को पहली बार नोबेल पुरस्कार दिया गया? विच इंडियन गॉट द फर्स्ट नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स? ठीक है, अभिजीत बनर्जी, अमर्त्य सेन, रघुराम राजन या मनमोहन सिंह जी? तो किसको मिला है, ठीक है, देख लीजिएगा। पांचवा क्वेश्चन, कैलाश सत्यार्थी जी को किस क्षेत्र में योगदान के लिए नोबेल प्राइज प्राप्त हुआ है? ठीक है, कैलाश सत्यार्थी वॉज अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर कंट्रीब्यूशन इन विच एरिया? इकोनॉमिक्स, लिटरेचर, पीस या सोशल वर्क? ध्यान दीजिए, सोशल वर्क में किसी भी तरह का पुरस्कार नहीं दिया जाता। क्लियर है? तो एक तो एलिमिनेट हो गया, अब आपको तीनों में बताना है, ठीक। छठा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय को नोबेल प्राइज प्राप्त नहीं हुआ? विच ऑफ द इंडियन फॉलोइंग इंडियंस डिड नॉट रिसीव नोबेल प्राइज? ये एक बार पूछा गया क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे सारी बेहतरीन पर्सनालिटीज़ हैं, आपको ये आंसर बताना है कि किसको नोबेल प्राइज नहीं मिला है, ठीक है। महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, या आपको लगता है ए एंड सी बोथ, यानी कि महात्मा गांधी और स्वामी विवेकानंद दोनों? सातवां क्वेश्चन, विश्व की एकमात्र महिला जिनको दो अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार मिला है? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओनली वीमेन ऑफ वर्ल्ड हु रिसीव्ड नोबेल प्राइज ट्वाइस फॉर डिफरेंट कैटेगरीज? मार्गरेट थ्रेचर, मैडम क्यूरी, मैडम मदर टेरेसा, या इनमें से कोई नहीं? नोटा, नन ऑफ द अबव। आठवां क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार की घोषणा किस देश के द्वारा की जाती है? विच कंट्री अनाउंसेस द नोबेल प्राइज फॉर एवरी ईयर? स्वीडन, स्कॉटलैंड, नॉर्वे या फिनलैंड? ये सारे बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको आंसर बताना है। नौवां क्वेश्चन, इस बार का जो नोबेल प्राइज़ मिला वहाँ से है कि साहित्य के लिए वर्ष 2021 का नोबेल प्राइज़ किसे मिला है? यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग गलत हो गई है, हु हैज़ है, ठीक है। हु हैज़ बीन अनाउंस्ड द विनर ऑफ नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर फॉर ईयर 2021? ध्यान दीजिए, अभी ये अनाउंसमेंट हुई है, अभी ये नोबेल प्राइज़ मिला नहीं है। नोबेल प्राइज़ कब दिया जाएगा सबको? दिसंबर महीने में दिया जाएगा। क्लियर है? हाँ, तो ये भी आंसर आपको बताना है। साहित्य के लिए वर्ष 2021 का नोबेल प्राइज़ किसे मिला? लिटरेचर कैटेगरी में मारिया रेसा, डेमेट्री मुरातेव, अब्दुल रज़ाक गुरना या डेविड मैकमिलन? फिजिक्स के लिए निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2021 के लिए नोबेल प्राइज़ प्राप्त हुआ है? हु फ्रॉम द फॉलोइंग हैज़ या हैव बीन नॉमिनेटेड द विनर ऑफ नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स कैटेगरी फॉर ईयर 2021? सियोकरो मानवे, क्लास हसलमैन, जॉर्जियो पेरिसिक, या इनमें सभी? तो ये 10 क्वेश्चन है, आपको बताना है। मुझे ऐसा लगता है ये 10 क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट हैं। हालांकि 25-50 क्वेश्चन भी बनाए जा सकते हैं, बट मैंने क्वालिटी क्वेश्चन प्रिपेयर किए हैं। बाकी सारे फैक्ट हम लोग कवर करेंगे, तो वहाँ पर ऑलरेडी सारे जो बन सकने वाले संभावित क्वेश्चन है, पॉसिबल क्वेश्चन है, वो उसको हम डील कर लेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं नोबेल प्राइज़ की क्लास सही से। तो पहले ही मैंने क्वेश्चन दे दिया ताकि आपका इंटरेस्ट बढ़ जाए। देखिए,
देखिए बेसिक बेसिक जानते हैं कि महान वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर, तो एग्जाम में पूछ लिया जाता है अल्फ्रेड नोबेल क्या थे, तो ये साइंटिस्ट थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, डायनामाइट की खोज की। तो वैसे बहुत सारी खोज इन्होंने की थी, लेकिन स्पेशली इन्हें जाना जाता है किसके लिए, डायनामाइट, जो एक प्रकार का एक्सप्लोसिव होता है। केमिस्ट्री में हम लोग एक्सप्लोसिव वाले टॉपिक में इसे पढ़ते हैं। कई सारे एक्सप्लोसिव होते हैं, जैसे TNP होती है, TNG होती है, TNT होती है, उसमें RDX होता है, और एक महत्वपूर्ण होता है क्या, ये आपका डायनामाइट। तो डायनामाइट की खोज किसने की थी बेटा, अल्फ्रेड नोबेल ने, और उन्हीं के नाम पर ये नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। ठीक है, इसकी घोषणा, इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1901 में शुरुआत हुई। देखिए एक क्वेश्चन मैंने आपको पूछा था अभी कि नोबेल प्राइज़ की शुरुआत कब हुई थी तो 1901 में हुई थी। क्लियर है। किसके द्वारा दिया जाता है, नोबेल फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। किन क्षेत्रों में दिया जाता है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देखिए पीस में मिलता है, लिटरेचर में मिलता है, फिजिक्स में मिलता है, केमिस्ट्री में मिलता है, मेडिसिन। ध्यान दीजिए बायोलॉजी के क्षेत्र में नहीं मिलता है, बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान नहीं, यहाँ पे मेडिसिन लिखा हुआ है, समझ में आया? मेडिसिन यानी चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र, केवल 6 कैटेगरी में मिलते हैं। हाउ मेनी कैटेगरीज आर गिवन बाय नोबेल प्राइज, तो ये 6 कैटेगरी में दिए जाते हैं। समझ में आ रहा है? शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र। देयर इज नो अदर कोई कैटेगरी, कोई कैटेगरी नहीं है, 6 है। ये 6 के 6 कैटेगरी याद होना चाहिए। साल 2021 के नोबेल पुरस्कारों का भी ऐलान हो गया है। जानिए कि इस साल किसको किसको पुरस्कार मिले। ध्यान दीजिए, मैं आपको यहाँ पे सारे नाम बताऊंगा और आपको रट लेना है। कैसे रटेंगे, एक स्मार्ट ट्रिक से रटेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। जैसे फिजिक्स का जो नोबेल प्राइज़ मिला वो 3 लोगों को मिला है। कितने लोगों को मिला है, 3 लोगों को मिला है। क्लियर है। साल 2021 के लिए भौतिकी का नोबेल प्राइज़ 3 वैज्ञानिकों को दिया गया है। इसमें है स्यूकरो मानबे। तो यहाँ पर आपको मान या एक शब्द निकालना है, मान, दैट्स इट। क्लास हैसलमैन, क्या लिखना है, क्लास हैसलमैन। ठीक है, तो क्लास हैसलमैन है, ये क्लास निकाल लो यहाँ पर। ठीक है, हैसलमैन। और जॉर्जियो पैरसिक, यहाँ पर जियो की याद रख लो, जॉर्जियो। ठीक है, मान लेते हैं, ये 3 लोग निकाल लिए। ठीक, और सॉरी कोई बात नहीं, फिर से अगेन हम लिख लेंगे। ठीक, ये 3 लोगों के नाम निकाल लिए। कौन कौन से, मानबे, हैसलमैन और जॉर्जियो पैरसिक। ये 3 लोगों को फिजिक्स कैटेगरी में मिला है। इन्होंने क्या किया था, एक कॉम्प्लेक्स फिजिकल सिस्टम को इन्होंने एक्सप्लेन किया है। यहाँ जटिल फिजिकल सिस्टम का मतलब समझ रहे हो। देखो क्लाइमेटोलॉजी होता है, एक ब्रांच होता है ज्योग्राफी का, क्लाइमेटोलॉजी। अब कहोगे सर ये तो ज्योग्राफी का है, बिल्कुल ज्योग्राफी है, लेकिन ये फिजिक्स के भी एक ब्रांच में आती है। क्लाइमेटोलॉजी मतलब जलवायु विज्ञान। क्या बच्चा, तो जलवायु विज्ञान पूरी दुनिया में जो क्लाइमेट में असर आ रहे हैं, को बहुत सारे चेंजेस देखने को मिल रहे हैं ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जलवायु में परिवर्तन आ रहा है। ठीक है, तो इसका इन्होंने क्या किया, एक फिजिकल मॉडल तैयार किया कि किस तरह से ये चेंजेस हो रहे हैं, ये किस तरह से और देशों और क्षेत्रों को अलग अलग प्रभावित करें। तो इसी के बारे में पूरा इन्होंने थ्योरी प्रेजेंट किया है इन तीनों ने। तो इन तीनों को इसी के लिए जलवायु विज्ञान का जो फिजिकल मॉडल तैयार किया है, क्लाइमेटोलॉजी का जो एक फिजिकल मॉडल प्रेजेंट किया है, तो इससे होने वाले बदलाव पर इन्होंने बहुत ही गहराई से और बहुत ही सटीकता, बहुत ही एक्यूरेसी के साथ जो है इन्होंने स्टडी को इससे कंडक्ट किया है, तो इसलिए इनको पुरस्कार मिला है। तो याद कैसे रखोगे, देखिए पहले तो ये 3 नाम याद रखना है, फिर उसके बाद ये भी याद रखना है इनको किसके लिए मिला है। तो जलवायु फिजिकल का मॉडल देखे, तो यहाँ पे लिखा है देखो जॉर्जियो, जियो वर्ड है, यानी जियो का मतलब ज्योग्राफी। क्लियर है, तो ज्योग्राफी के लिए मिला है। ज्योग्राफी क्या है, फिजिक्स की एक ब्रांच है, ऐसे लिए समझ लिए। तो एक हो गए जियो से ज्योग्राफी। ठीक है, और ज्योग्राफी कहाँ पढ़ते हैं हम लोग, क्लास में पढ़ते हैं। कहाँ पढ़ते हैं, क्लास में पढ़ते हैं ना। ठीक है, ठीक, तो ऐसे याद कर लीजिए ज्योग्राफी क्लास। देखिए क्या, ज्योग्राफी की क्लास में मान आया। ठीक है, ज्योग्राफी की क्लास में मान आया, तो मान से हो जाएगा मानबे, क्लास से हो जाएगा क्लासमैन, यहाँ पे क्लास हैसलमैन, और जियो से हो जाएगा, ज्योग्राफी से क्या हो जाएगा, जॉर्जियो पैसिफिक। पैसिफिक ना भी याद है तो पैसिफिक याद कर लेना। पैसिफिक क्या है भैया, ओशन है, जो कि ज्योग्राफी का पार्ट है। क्लियर है, तो स्मार्ट ट्रिक आपका क्या बना यहाँ पे, मस्त ट्रिक बन गया क्या, कि ज्योग्राफी क्या, ज्योग्राफी की क्लास में मान आया। ठीक है, तो ये ट्रिक हो गया। तो मान से याद हो जाएगा क्या, मानबे, क्लास से याद आ जाएगा हैसलमैन, क्लास हैसलमैन, और ज्योग्राफी से क्या हो जाएगा, जॉर्जियो पैरसिक। ठीक है, ये 3 नाम मिल जाएंगे, और ज्योग्राफी से आपको डिनोशन क्या मिलेगा, फिजिक्स। तो फिजिक्स के में ये ट्रिक आपको याद रखिएगा, बड़े आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, ज्योग्राफी की क्लास में मान आया, क्या, ज्योग्राफी की क्लास में मान आया, तो फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ हो गया। ठीक, एक कितना हो गया, बहुत ज़्यादा चलेगा। हाँ, मेडिसिन का देख लेते हैं। मेडिसिन यानी चिकित्सा के क्षेत्र में किसको मिला है, तो मेडिसिन के क्षेत्र में कितने लोगों को मिला है, 2 लोगों को मिला है। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर, तो 2 लोगों को मिला है। किसको किसको मिला है, डेविड जूलियस और अर्डम पटापोटियन। ठीक है, डेविड जूलियस और अर्डम
पटापोटियम मिला। किसके लिए मिला? दोनों ने तापमान और स्पर्श के लिए रिसेप्टर की खोज की है। रिसेप्टर क्या होते हैं आप लोग गूगल कर सकते हो या यूट्यूब में जा सकते हैं। देखिए क्या जो बॉडी के अंदर टेम्परेचर है और जो स्पर्श हम करते हैं, जो सेंसुअल ऑर्गन है हमारे, जो हम टच करते हैं, स्कल करते हैं, तो इसकी रिसेप्टर की खोज की है। कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो आपके टेम्परेचर और स्पर्श करने की जो टेक्निक है और इम्प्रूव करेगी। बस चिकित्सा में काम आएगा, इतना डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं। यू आर नॉट गोइंग टू गिव यूपीएससी एग्जाम। अब अगर आप यूपीएससी के एग्जाम में जा रहे हैं तब आपको ये रिसेप्टर के बारे में थोड़ा सा पढ़ना होता है, अदरवाइज यू डू नॉट हैव एनी, यू डोंट हैव टू रिक्वायर इट, ठीक है, यू डोंट हैव टू गो फॉर इट, ठीक, इसके पास जाना नहीं है। बस आपको पता होना चाहिए रिसेप्टर और स्पर्श और टेम्परेचर के लिए बॉडी के अंदर कुछ रिसेप्टर की खोज की है, ठीक है, रिसेप्टर मतलब खोजबीन करना, क्लियर। तो 2 लोगों को मिला है, याद कर रखिएगा कैसे याद करना है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जूलियस की बात करें तो आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, एक प्ले था जूलियस सीजर। क्या पढ़ा था? जूलियस सीजर पढ़ा था, ठीक। तो जूलियस सीजर को याद करो। तो याद रखना जूलियस ने सीजर को पटाया, बस, अन्यथा मत लीजिएगा। पटाया का मतलब क्या होता है वही नहीं होता जो आप समझ रहे हो। पटाने का मतलब होता है कि मनाना एक तरह से। तो जूलियस ने सीजर को पटाया, ठीक। तो जूलियस ने सीजर को पटाया, जिससे क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा वैज्ञानिक जूलियस, और जूलियस हो जाएंगे, और दूसरे हो जाएंगे पटाया से पटापोटियन। क्या हो जाएंगे? पटाया से पटापोटियन। अब सीजर क्या है? सीजर क्या होता है? सीजर एक प्रकार की क्या सर्जरी का नाम है। देखो बच्चा पैदा होता है तो बहुत सारे लोगों की जो डिलीवरी होती है वो सीजर से होती है, ठीक है। तो सीजर से सर्जरी याद आएगा, और सर्जरी किस में होता है? मेडिकल क्षेत्र में होता है, क्लियर है, मेडिसिन क्षेत्र में होता है। तो याद रखिएगा जूलियस ने सीजर को पटाया। और उधर भौतिकी के लिए क्या था, फिजिक्स के लिए क्या था कि ज्योग्राफी की क्लास में मान आया ना, ज्योग्राफी की क्लास में मान आया, ज्योग्राफी से जॉर्जियो हो जाएगा, और क्लास से क्लास हैसलमैन हो जाएगा, और मान से क्या हो जाएगा आपको मानबे, ठीक है। और उससे क्या हो जाएगा, ये ज्योग्राफी से रिलेट कर लोगे फिजिक्स। तो यहाँ से क्या होगा, जूलियस ने सीजर को पटाया, ठीक है। केमिस्ट्री की बात करते हैं। रसायन का जो मिला है 2 लोगों को मिला, अगेन 2 लोगों किसको किसको मिला? बेंजामिन लिस्ट और डेविड WC मैकमिलन। तो यहाँ 2 चीज़ें याद रखना है, लिस्ट से याद रखिएगा। देखो केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं आवर्त सारणी। क्या पढ़ते हैं बच्चा? आवर्त सारणी पढ़ते हैं, ठीक है। आवर्त सारणी का मतलब पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, है कि नहीं। सारणी को क्या कहा जाता है? सारणी को इंग्लिश में लिस्ट भी कहते हैं ना बच्चा, लिस्ट। तो लिस्ट से याद रखिए आवर्त सारणी। और आवर्त सारणी कहाँ पढ़ते हैं? केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, ठीक है। और मैकमिलन से क्या याद रख सकते हो? मिलन। केमिस्ट्री में क्या कराते रहते हैं? मिलने कराते हैं ना, 2 तत्वों का, 2 पदार्थों का, 2 ये सब चीज़ों का। और ना याद हो पाए तो याद रखिएगा मिलन ने क्या किया, कहाँ गया, मिलन ने लिस्ट तैयार की, ये भी याद कर सकते हो। मिलन ने लिस्ट तैयार की या मैकमिलन ने लिस्ट तैयार की। और लिस्ट कहाँ होता है? आवर्त सारणी, ठीक है। आवर्त सारणी मतलब केमिस्ट्री। तो इस तरह से रिलेट कर करके फनी ट्रिक्स बना के आप याद कर सकते हो, क्योंकि ये बड़ा कन्फ्यूजन होता है। जब आपको ऑप्शन में मिलते हैं सारे नाम पढ़ते हो तो कन्फ्यूजन हो जाती है। तो वहाँ पर पहला ट्रिक हमारा क्या हुआ था? पहला ट्रिक क्या हुआ था बच्चा? ये हुआ था कि ज्योग्राफी के क्लास में मान आया। दूसरा क्या था? जूलियस ने सीजर को पटाया। और तीसरा मैकमिलन ने लिस्ट तैयार की। मैकमिलन ने लिस्ट तैयार की, तो मैकमिलन ने लिस्ट किसकी? आवर्त सारणी, पीरियोडिक टेबल की लिस्ट तैयार की। ऐसे भी याद कर सकते हो, पीरियोडिक टेबल की लिस्ट तैयार की किसने? मैकमिलन ने, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, दोनों को किस चीज़ के लिए मिला ये भी देख लेते हैं फट से। तो इनको मिला है, देखो एक उपकरण इन्होंने बनाया है। क्या बनाया है बच्चा? एक डिवाइस बनाई है जिसका नाम क्या है? ऑर्गेनो कैटालिसिस। क्या नाम है? ऑर्गेनो कैटालिसिस, ठीक है। बस नाम याद रखिएगा, ऑर्गेनो कैटालिसिस। और ये क्या है? ये न्यूक्लियर साइंस में काम आएगा, ठीक है। न्यूक्लियर साइंस जो कि केमिस्ट्री का एक पार्ट है, तो उसमें काम आएगा, क्लियर है। बस इतना ही समझिए, दवाई क्षेत्र में काम आएगा। अगला, अब्दुल रज्जाक गुरना को मिला है लिटरेचर का पुरस्कार मिला है, साहित्य का पुरस्कार मिला है, ठीक है। इन्होंने क्या किया है, ये कुछ समय पहले तक कैंट विश्वविद्यालय कैंटरबरी में अंग्रेजी में ये साहित्य का प्रोफेसर था। और 10 उपन्यास और लघु कथाएं इन्होंने लिखी है, स्मॉल स्टोरीज लिखे हैं, शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं, और 10 उपन्यास लिखे हैं। इन्होंने शरणार्थियों के प्रॉब्लम्स के बारे में बताया है, ठीक है। आपको पता है इस समय जो शरणार्थी होते हैं, शरणार्थियों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? शरणार्थियों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जो भी बोलते हो याद नहीं आ रहा है, कभी कभी मिस हो जाता है, तो आप ध्यान दीजिएगा। जानते तो हो ही ना, जो दूसरे देश से आकर किसी अन्य क्षेत्र में शरण लेता है, ठीक है। माइग्रेंट्स, क्या बोलते हैं? माइग्रेंट्स बोलते हैं, हाँ याद आया, ठीक है। जितने भी प्रवासी होते हैं, माइग्रेंट्स होते हैं, जो आते हैं शरण लेते हैं, तो उनकी क्या क्या समस्याएं होती हैं, इनको लेकर इन्होंने कई सारे लिटरेचर, कई सारे साहित्य, बहुत सारे वर्क, बहुत सारे काम किए हैं उस पर, बहुत सारी किताबें लिखी है। तो उस पर इनको मिला हुआ अब्दुल रज्जाक गुरना, ठीक है। ये इंग्लैंड में
खुद भी शरणार्थी के रूप में रह चुके हैं। और ये कहाँ पे है, हिंद महासागर में एक छोटा सा आइलैंड है जांजीबार, क्या जांजीबार आइलैंड, तो वहाँ से ये निकल कर गए थे, इंग्लैंड में बसे थे और उन्होंने उनकी समस्याओं के बारे में बढ़िया से रेखांकित किया है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर अकेला एक नाम है अब्दुल रज्जाक गुरना, तो इसके लिए क्या ट्रिक, अब्दुल रज्जाक गुरना एकमात्र, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगी, ठीक है, इसको आप याद कर लीजिएगा, तो इनको साहित्य के लिए मिला है, ठीक है, ठीक है, अब्दुल रज्जाक गुरना। अगला है कौन सी कैटेगरी, अगली कैटेगरी है बच्चा शांति, पीस की कैटेगरी है, ठीक है, पीस की कैटेगरी में 2 लोगों को मिला है। देखो फिलीपींस की एक पत्रकार है, एक जर्नलिस्ट है जिनका नाम है मारिया रेसा, और रूसी पत्रकार, दोनों ही क्या हैं, जर्नलिस्ट हैं, दिमित्री मुरातोव को वर्ष 2021 के नोबेल शांति का पुरस्कार चुना गया है। उन्हें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए और संघर्ष को लेकर दिया है। देखिए जो भी मीडिया के लोग होते हैं, भारत की मीडिया की बात नहीं, भारत की मीडिया तो दुनिया की, अगर हम स्वतंत्र मीडिया की बात करें तो 140वें नंबर पर है, या इससे भी ज़्यादा 142वें नंबर पर शायद है, ठीक है, तो कुल मिला के 140 के ऊपर है, तो बहुत पुअर कंडीशन है भारतीय मीडिया की पूरी दुनिया में। क्यों इज्जत नहीं है, क्योंकि ये लोग सरकार की जी हजूरी में लगे रहते हैं ना, चरण वंदना में लगे थे, जबकि मीडिया का काम क्या है, मीडिया का काम है सरकार की चरण वंदना ना करना, निष्पक्ष आलोचना और निष्पक्ष प्रशंसा, यही काम होता है। अगर सरकार कुछ अच्छा कर रही है तो जनता तक उसको ले जाए, मीडिया का काम है। सर इस तरह से ना ले जाए कि सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, इस तरह से ले जाए कि उसके जो भी मेरिट्स हैं, इसके जो भी गुण हैं, दोष हैं, उसका बेहतरीन तरीके से बिना किसी पूर्वाग्रह के, बिना किसी प्रिजुडाइज के उसका असेसमेंट करके लोगों तक पहुंचाए। और अगर सरकार कहीं कमी कर रही है तो उसको उजागर करने, और जाहिर सी बात है सरकार की कमी उजागर करना कोई आसान काम नहीं होता है, इसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा हिम्मत, बहुत ज़्यादा साहस चाहिए होता है, करेजियस लोग होते हैं। तो ऐसे जैसे अगर आप देखें तो इस मौजूदा सरकार में कमियों को उजागर करने का काम कौन कर रहे हैं, रवीश कुमार। आप उनसे सहमत असहमत हो सकते हो, मैं भी कुछ पॉइंट पे सहमत नहीं होता, लेकिन रवीश कुमार जी हिम्मती हैं क्योंकि सरकार के खिलाफ वो काम कर रहे हैं। इसलिए रवीश कुमार को 2019 का क्या मिला था, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था। तो ज़्यादातर पत्रकारों को इसमें इसलिए दिया जाता है क्योंकि वो अपनी सरकार के खिलाफ खड़े हो जाते हैं और उनकी सरकार की गलत नीतियों का विरोध करते हैं, जैसे इन्होंने किया, फिलीपींस की पत्रकार मारिया रेसा और रूस की पत्रकार जो है दिमित्री मुरातेव, तो इनको ये प्राइज़ मिला गया। क्लियर है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मतलब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए मिला है। अब याद कैसे रखोगे, याद रखना मारिया रेसा, तो रस्सी समझ लो, रस्सी लगा के कोई मर गया, ठीक है, रस्सी लगा के कोई मर गया, ऐसे ही लगा दो, मान लो रस्सी लगा के कोई मर गया, मरने के बाद क्या बनता है, वो मुर्दा बनता है। ये देखो मुर्दा है, मुरातो है, तो मुर्दा, रस्सी लगा के कोई मुर्दा हो गया, ऐसे भी कर सकते हो। हाँ, रस्सी लगा के यानी फांसी लगा के मुर्दा हो गया, ठीक, रस्सी लगा के मुर्दा हो गया, तो रस्सी से याद हो जाए मारिया, मरी, यहाँ पे भी मरी है कि मर गए, ठीक है, रस्सी लगा के मुर्दा हो गया, मुर्दा से क्या आ जाएगा, मुरातो, और जब मर गया तो उसे क्या मिलेगी, शांति भैया, ओम शांति, मिल गई ना शांति, तो रस्सी लगा के मुर्दा हो गया। ये ट्रिक रट्टा इस तरह से ट्रिक से याद करोगे तो एग्जाम में आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। अगला लास्ट है इकोनॉमिक्स का, छठा कैटेगरी इकोनॉमिक्स का। तो इस बार इकोनॉमिक्स में किसको किसको मिला है बच्चा, ये मिला है 3 लोगों को मिला है, डेविड कार्ड को मिला है, जोशुआ डी एंग्रिस्ट को मिला है और गुइडो डब्ल्यू एम्बेल को मिला है, ठीक है। इन्हें किस लिए मिला है, क्या किया है इन्होंने, श्रम अर्थशास्त्र, एक तरह का लेबर इकोनॉमिक्स होता है, लेबर इकोनॉमिक्स मतलब समझ रहे हैं। देखो क्या होता है कि इकोनॉमिक्स में कई सारे सेक्टर होते हैं, जैसे एक तरफ होता है डिमांड, दूसरी तरफ होता है सप्लाई। डिमांड में क्या होता है कि किस चीज़ की, क्या वस्तु की, क्या सेवा की क्या डिमांड, और सप्लाई कि उसको बनाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, ठीक है। सप्लाई में लेबर भी आता है कि भाई लेबर भी चाहिए होता है ना किसी भी प्रोडक्शन में, तो लेबर का क्या अपना इकोनॉमिक्स है, उसमें इन्होंने कुछ बेहतर काम किया होगा। इतना डिटेल में नहीं जाइएगा, बस 3 लोगों के नाम याद रखिएगा, और ये याद करना बड़ा आसान है इकोनॉमिक्स में। डेबिट कार्ड याद कर लो, क्या याद कर लो, सीधे सीधे डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड कहाँ लगता है भाई, पैसा खर्च करने के लिए लगता है ना, खर्च मतलब इकॉनमी, अर्थव्यवस्था। डेबिट कार्ड अगर न रहे तो अर्थव्यवस्था आसान हो जाती है, ठीक है, याद भी रख सकते हो, ठीक है। एंग्रिस से क्या होता है बताते हैं, और एम्बेल देखो यहाँ से जोड़ दिए, डेबिट कार्ड का बिल ज़्यादा आया इसलिए वह गुस्सा हो गया, ठीक है, एंग्री हो गया। समझ में आया कैसे याद रखना, डेबिट कार्ड, डेबिट का, ऐसे रुक जाओ, डेबिट कार्ड का बताते हैं, ट्रिक बन जाएगा। डेबिट का कार्ड बिल ज़्यादा आया तो वह एंग्री हो गया, कोई भी एंग्री हो जाएगा, बिल ज़्यादा आएगा, तो डेबिट से कार्ड आएगा, ठीक है, डेबिट कार्ड हो गया, ठीक है, बिल से क्या हो गया, एम्बेल हो गया, ठीक है, एम्बेल हो गया, एंग्री से क्या हो गया, एंग्रिस्ट हो गया। और कार्ड क्या होता है, ये इकॉनमी को ही चला रहा है ना,
तो कार्ड से आ जाएगा इकोनॉमी, डेबिट कार्ड से क्या हो जाएगा इकोनॉमी। क्लियर है? तो ये ट्रिक हो गया। डेबिट का कार्ड बिल ज़्यादा आया इसलिए वो गुस्सा हो गया या एंग्री हो गया, इससे याद हो जाएगा। ठीक, फिर से देख लेते हैं इसका क्या है। रस्सी लगा के कोई मुर्दा हो गया तो शांति मिल गई, इनका तो आप लोग याद ही कर लोगे, अब्दुल रज़ाक गुरना। केमिस्ट्री का क्या है कि बेंजामिन लिस्ट किसकी मैकमिलन ने कौन सी लिस्ट प्रिपेयर की, पीरियोडिक टेबल की, यानी केमिस्ट्री हो जाएगा। मेडिसिन में क्या हो गया, जूलियस ने सीजर को पटाया, और सीजर क्या होता है, मेडिकल टर्म है एक तरह का। और फिजिक्स में क्या है, ज्योग्राफी की क्लास में मान आया तो मान से मानवे, क्लास से क्लास हैसलमैन, और ज्योग्राफी से जॉर्जियो पैरिसिक। ठीक है, तो इस तरह से याद हो जाएगा होपफुली। ठीक है, अब हम बात करते हैं पूरे नोबेल प्राइज़ के बारे में एक एक करके। ठीक है, तो किस किस कैटेगरी में दिया जाता है पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। साहित्य, शांति यानी पीस, साहित्य, लिटरेचर, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस भौतिकी, अर्थशास्त्र और रसायन क्षेत्र में, जबकि एक औषधि के क्षेत्र में ये इंस्टीट्यूट देती है, और नॉर्वेजियन नोबेल समिति शांति के क्षेत्र में। अलग अलग समितियां हैं, ये याद कर लीजिएगा, वैसे इतना नहीं पूछा जाता है। ठीक है, नॉर्वे के देश के द्वारा दिया जाता है, केवल एक पुरस्कार ऐसा है जो नॉर्वे के द्वारा नहीं दिया जाता है। ठीक है, वो देख लिया, ध्यान दीजिएगा, यहीं कहीं मैंने पढ़ा था, अभी बताएंगे। देखो इस शुरुआत कैसे हुई। यह पुरस्कार नोबेल फाउंडेशन द्वारा स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। दिसंबर 1896, क्या दिसंबर 1896 में उनकी मृत्यु के पूर्व अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा उन्होंने एक ट्रस्ट के लिए सुरक्षित रख दिया। उनकी इच्छा थी इस पैसे के ब्याज से हर साल उन लोगों को सम्मानित किया जाए जिनका काम मानव जाति के लिए सबसे कल्याणकारी पाया गया। स्वीडिश बैंक जमा इस राशि के ब्याज से नोबेल फाउंडेशन द्वारा हर वर्ष शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा विज्ञान और साथ में सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाता है। क्लियर हुआ? इस तरह से क्या क्या मिलता है विजेता को, एक मेडल मिलता है, एक डिप्लोमा मिलता है और एक मॉनेटरी अवार्ड। वही ब्याज से जो भी पैसा आया रहता है उतना मिलता है, कोई फिक्स राशि नहीं है। ठीक है, हाँ, एल्बर्ट कौन थे भैया? 1833 में इनका जन्म हुआ था स्टॉकहोम में। किसकी? स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। 9 वर्ष की आयु में वह अपने परिवार के साथ रूस चले गए। नोबेल जब 18 साल के थे उन्हें रसायन की पढ़ाई के लिए अमेरिका भेजा गया। अल्फ्रेड नोबेल 1867 में डायनामाइट की खोज की, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कुल 355 आविष्कार के, ये नहीं पूछा जाएगा। 1867 में उन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया, ये इंपॉर्टेंट। 10 दिसंबर 1896 में उनकी मृत्यु हो गई और प्रत्येक 10 दिसंबर को ही ये अवार्ड दिया जाता है, घोषणा पहले हो जाती है। क्लियर है? तो अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल की 1895 में जिस वसीयत के तहत 1901 में, क्या 1901 में शुरुआत हुई और पुरस्कारों की शुरुआत में, उसमें उस समय अर्थशास्त्र को नहीं दिया जाता था, इकोनॉमिक्स को का पुरस्कार नहीं दिया जाता है। इकोनॉमिक्स का पुरस्कार पहली बार 1969 में दिया गया था। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स कब शुरू हुआ था, तो 1969 में शुरू हुआ था। क्लियर है? किसको दिया गया ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, एक एक करके जो और महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो देख लेते हैं फटाफट। पहला नोबेल शांति पुरस्कार ध्यान दीजिए 1901 में रेड क्रॉस सोसाइटी क्या होता है? युद्ध क्षेत्र में जो घायल लोग होते हैं उनके लिए काम करती है। तो रेड क्रॉस के संस्थापक जॉन हैरी दुनांत और फ्रेंच पीस सोसाइटी के संस्थापक अध्यक्ष फ्रेडरिक पैसी को संयुक्त रूप से दिया गया था। ये याद कर लीजिएगा फैक्ट। पीस के लिए दिया जाने वाला नोबेल पुरस्कार ओस्लो में, जबकि बाकी पुरस्कार स्टॉकहोम में दिए जाए। स्वीडन की राजधानी क्या है? स्टॉकहोम, और नॉर्वे की राजधानी क्या है? ओस्लो। तो केवल और केवल पीस वाला ओस्लो में दिया जाता है, बाकी सारे पुरस्कार स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। क्लियर है? किसी एक क्षेत्र से एक साल में अधिकतम 3 लोगों को ही पुरस्कार दिया जाता है। याद रखिए, मैक्सिमम 3 पर्सन इन 1 कैटेगरी। ठीक है, इनमें से प्रत्येक विजेता को स्वर्ण पदक, डिप्लोमा और निश्चित धनराशि दी जाती है। हर साल इनाम राशि नोबेल फाउंडेशन की आय पर निर्भर करती है। वही मैंने बताया, जितना ब्याज मिलता है उस ब्याज से उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, अगर यह पुरस्कार साझा और 2 लोगों को दिया जाता है तो धनराशि दोनों में समान रूप से बढ़ जाती है। मतलब समझ रहे हो? जैसे मान लो 50,000 रुपया देना है, 3 लोग हो गए तो तीनों में 50,000 बढ़ जाएगा। क्लियर है? अब तक केवल 2 बार मृत व्यक्ति को, यानी कि जितने ओबिटरी हैं यानी मर चुके लोग हैं उनको 2 ही बार मिला है, लेकिन बाद में 1974 में यह नियम बना गया कि मरणोपरांत किसी को भी नोबेल प्राइज़ नहीं दिया जाएगा। 5 बार नॉमिनेट किया गया था महात्मा गांधी को शांति के नोबेल प्राइज़ के, लेकिन उन्होंने बार अपना नाम वापस ले लिया। तो उन्होंने मना कर दिया, नहीं मुझे नोबेल प्राइज़ नहीं चाहिए। उनका ये कहना था जब तक देश आज़ाद नहीं होता मुझे शांति का नोबेल प्राइज़ मिल भी जाता तो क्या फ़ायदा। ठीक है, तो अहिंसा के बदौर भारत को आज़ादी यहाँ दिलाने वाले बहुत सारे लोग इस पर आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, लेकिन ठीक है, आप दिलाने ना मानते हो, लेकिन ये तो जानते हो ना, देश को आंदोलित करना उन्होंने सिखाया। सिर्फ अहिंसा के बदौर भारत को आज़ादी का आंदोलन चलाने वाले महात्मा गांधी को कभी शांति का नोबेल पुरस्कार नहीं मिला। उन्हें 5 बार नॉमिनेट किया गया। ठीक है, तो गांधी को नहीं मिला एक को बार। अब देख लेते कौन कौन से भारतीय हैं ऐसे जिनको जो है नोबेल प्राइज़ मिला। तो पहली बार किसको मिला था? रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में। और किस चीज़ के लिए मिला था? गीतांजलि के लिए मिला था। किसके लिए? उनकी एक फेमस
फेमस क्या है उनकी राइटिंग है गीतांजलि, उसके लिए मिला था। गीतांजलि में ही राष्ट्रगान का जो हम लोग राष्ट्रगान नेशनल एंथम गाते हैं वो गीतांजलि से ही लिया था, ठीक है। तो 1913 में इनको पुरस्कार मिला था। फिर दूसरे पे आते हैं सीवी रमन, यहाँ क्रम ऊपर नीचे हो गया। सीवी रमन को 1930 में फिजिक्स के लिए पुरस्कार मिला था। क्यों? रैमन इफेक्ट। रैमन इफेक्ट का आप लोग फिजिक्स में पढ़ लीजिएगा, पढ़े हो गए। हम यहाँ पे अगर एक एक एक्सप्लेन करेंगे तो 1 घंटे की क्लास हो जाएगी और वो लंबी हो जाने पर क्लास मज़ा नहीं रह जाता। तो रैमन इफेक्ट के लिए मिला था। रैमन इफेक्ट आप लोग पढ़ते होगे लाइट वाले चैप्टर में, ठीक है, कि क्या होता है, जैसे आकाश का रंग नीला हो जाता है तो नीला क्यों होता है, जबकि वो सागर का सागर का रंग नीला दिखाई देता है वो आकाश की वजह से, ये रैमन इफेक्ट होता है, ठीक है। और सीवी रमन हो गए। उसके बाद हरगोविंद खुराना जी को कब मिला था? ये 1968 में मेडिसिन क्षेत्र में मिला था। खुराना का शोध इस विषय पर था कि एंटीबायोटिक खाने का शरीर पर किस तरह असर होता है। एंटीबायोटिक का जो भी पूरी तरह से डिटेल्ड इफेक्ट होता है पूरे बॉडी में, एक उसका पूरा एनालिसिस इन्होंने प्रस्तुत किया था हरगोविंद खुराना जी ने। फिर अगले हैं वीएस नायपॉल। ध्यान दीजिए, वीएस नायपॉल जो ये हैं, ज़्यादातर इसमें से जो भारतीय हैं वो भारत में नहीं रह रहे थे, वो विदेश में रह रहे थे, लेकिन भारतीय मूल होने की वजह से माना जाएगा भारतीय। जैसे वीएस नायपॉल जी, इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। कहाँ? 2001 में साहित्य लिटरेचर में मिला था। और ये कहाँ पे रहते थे? ब्रिटेन में बस गए थे, ठीक है। तो ब्रिटेन में वीएस नायपॉल, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। अगले हैं क्या? वेंकट रामाकृष्णन। भारतीय मूल के वेंकट रामाकृष्णन मदुरई में जन्मे थे और वर्ष 2009 में उन्हें राइबोसोम के स्ट्रक्चर और कार्यप्रणाली के शोध के लिए केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार मिला था। आप कहोगे गुरुजी राइबोसोम केमिस्ट्री कैसे? इतना डिटेल में मत जाओ। राइबोसोम जो आपको पता है सेल होता है, सेल में राइबोसोम होता है जिसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। इसका काम क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसाइज करना, प्रोटीन कृत्रिम रूप से बनाना इसका काम है। तो उसी को स्ट्रक्चर को लेकर इन्होंने खोज किया था वेंकट रामाकृष्णन जी। ये भी अगेन भारत में नहीं रहते थे, ये बाहर रहते थे। जन्म इनका मदुरई में हुआ था। मदर टेरेसा, हाँ ये एग्जाम में कई बार पूछा है कि 1989 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। मदर टेरेसा का जन्म अल्बानिया में हुआ था, ठीक है। और अल्बानिया यूरोप का एक देश है। 1928 में वो आयरलैंड की संस्था सिस्टर ऑफ लॉरेटो में शामिल हुए और मिशनरी बनकर 1929 में कोलकाता आई। तो और कोलकाता में ही वो अपनी मिशनरी से मानवता की सेवा करती रही, इसलिए इनको पुरस्कार मिला है, ठीक है। हाँ, और एस चंद्रशेखर जी, 1910 में लाहौर में इनका जन्म होता है। 1983 में सितारों की आकृति, स्टार की जो आकृति होती है उसकी खोज में इन्होंने कुछ एक पैमाना बनाया था जिसे बोलते हैं चंद्रशेखर सीमा। क्या बोला जाता है? स्पेस में इन्होंने बहुत ही बेहतरीन काम किया था स्टार फॉर्मेशन में। चंद्रशेखर सीमा, चंद्रशेखर लिमिट, और ये लिमिट कितना था? 1.4 मास ऑफ सन। एग्जाम में पूछा जाता है कि चंद्रशेखर लिमिट कितनी होती है? 1.4 मास ऑफ सन। ये क्या होता है कि अगर कोई तारा इससे बड़ा होता है तो वहाँ पर ब्लैक होल की घटना देखी जाती है, ठीक है। और कोई तारा अगर 1.4 मास से छोटा होता है तो वहाँ पर जो है ये ड्वार्फ की घटना देखी जाती है, बौने बौने स्टार बन जाते हैं। और लास्ट में क्या होता है? कृष्ण वामन, श्वेत वामन, यानी कि ब्लैक ड्वार्फ, वाइट ड्वार्फ। ये बहुत लंबा है, इसको आप ऐसे समझ लीजिए बस। स्टार के क्षेत्र में कुछ उन्होंने काम किया था और चंद्रशेखर लिमिट दी थी, तो इसलिए उन्होंने बेहतर काम किया था, इसलिए इनको मिला था, ठीक है, नोबेल प्राइज़। फिर अगेन कैलाश सत्यार्थी जी। कैलाश सत्यार्थी जी को कब मिला था? 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। इनका एक फाउंडेशन है, क्या? बचपन बचाओ। क्या है? बचपन बचाओ इनका एनजीओ है जो पूरे भारत में जितने भी चाइल्ड लेबर में इंगेज्ड बच्चे हैं उनको ये क्या करते हैं? रिहैबिलिटेट करते हैं। रिहैबिलिटेशन का मतलब होता है उन्होंने उनका पुनर्स्थापना कराते हैं, फिर से एक नया जीवन देते हैं। बहुत बढ़िया काम करते हैं। अगले हैं आर के पचौरी जी। इन्वायरमेंट क्षेत्र में इन्होंने शांति का पुरस्कार जीता था, ठीक है, 2007 में। अमर्त्य सेन जी 1998 में इन्होंने अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ जीता था। और अभिजीत बनर्जी लेटेस्ट हैं 2019 में, इकोनॉमिक्स के कैटेगरी में इन्होंने मिला था, ठीक है। ये भी इंग्लैंड में रहते थे, ठीक है। तो ये इतने भारतीयों को अब तक जो है नोबेल प्राइज़ मिला है। किसको मिला, किस कैटेगरी में मिला, ये याद रखिएगा, ये बार बार पूछा जाता है, ठीक है। और बाकी आज हमने ट्रिक से 2021 का समझा दिया, होपफुली समझ में आया होगा। काफ़ी कुछ हमने डिटेल कर दिया, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता पूछा जाता है। आप प्लीज़ इसे प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, थैंक यू। डेली करंट अफेयर्स के लिए हमारा वीडियो आप लोग देखते रहिए, वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। और थैंक यू, आज के लिए इतना ही।